हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। आप टीवी20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। प्रांतीय अध्यक्ष भाजपा के साकेत सिंह सोनू के साथ नगर के प्रबुद्ध विद्वान साहित्यकार समाजसेवी के साथ अखिल भारतीय चित्रांश महासभा आजमगढ़ के प्रमुख पदाधिकारियों, संरक्षक पूर्व प्रचार डॉक्टर निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव, अध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, महामंत्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव, आर्थिक प्रकोष्ठ भाजपा के जिला संयोजक प्रमुख समाजसेवी प्रवीण कुमार सिंह एवं संयोजक संचालक अरविंद चित्रांश के साथ अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के प्रधान कार्यालय कोलघाट पर सामूहिक निर्णायक बैठक में यह पर चर्चा किया गया कि नगर क्षेत्र की बागडोर किसके हाथों में दिया जाए। बैठक में चित्रांश महासभा के उपाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, बड़े भाई चंद्रिका प्रसाद सिंह, मुन्ना बाबू के साथ चित्रांश महासभा के कोषाध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, सचिव डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट प्राध्यापक अशोक कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड बैंक मैनेजर मधुकर श्रीवास्तव, राकेश वर्मा, न्याय विभाग प्रांजल पांडे, डॉक्टर सर्किल ऐप के संस्थापक अभिषेक श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत की महिला प्रभारी सारिका श्रीवास्तव, माही चित्रांश, अंशिका चित्रांश, माता ब्रह्मा कुमारी, कैलाशपति देवी, कृष्ण मुरारी चौहान के साथ सामूहिक रूप से बड़ौदा यूपी बैंक प्रबंधन द्वारा महिला उत्पीड़न की शिकायत समिति में आजमगढ़ क्षेत्र से विशेष स्थान मिलने पर सेवा भारती की अध्यक्षा प्रमुख समाजसेवी बिन्नी श्रीवास्तव को अखिल भारतीय चित्रांश महासभा आजमगढ़ एवं प्रांतीय अध्यक्ष भाजपा के साकेत सिंह सोनू द्वारा सम्मानित करते हुए कहा गया कि हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम आज नगर के सम्मानित और विद्वान कायस्थों के बीच में बैठे हुए हैं। हमारे लिए जो भी सेवा होगा हम करने के लिए तैयार हैं। यह कहते हुए अपील किया कि आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, इस धारा को इधर चाहते हैं उधर ही मोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी भाजपा डबल इंजन की सरकार है। तो आपसे हमारी अपील है कि नगर क्षेत्र का ध्यान दे दीजिए ताकि ट्रिपल इंजन की हमारी सरकार हो जाए, जिससे शहर का सर्वांगीण विकास होता रहे। और अंत में अरविंद चित्रांश ने अपने द्वारा लिखित और निर्देशित पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोक नाट्य विटिया की विदाई भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष को भेंट किया। भारतीय जनता पार्टी से विचार परिवार के यहाँ उपस्थित गण, आदरणीय गुरु जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि यह आजमगढ़ की सोच और आजमगढ़ की विचारधारा, जिस विचार को देखकर और आगे का भविष्य चलने वाला है, यानी आगे के जो भी हमारी जनरेशन है, उस जनरेशन को मुझे लगता है कि आप लोगों से सीख मिलेगी और सीख मिलती भी होगी। मेरा बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि मैं आप लोग के बीच में आज आने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और मुझे लगता है कि राजनीति से भी हटके बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, जो मुझे इस स्थान से देखने को मिला। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से लेकर और अभी तक की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर और सरदार पटेल जी की बात करें, तो एक विचार था। और अभी तो मैं बैठा हूं, मैं आजमगढ़ के विभिन्न राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के साथ बैठता हूं, लेकिन मुझे यहाँ एक आजमगढ़ की जो कहे सोच, विचार और भविष्य, ये तीनों चीज मुझे एक साथ दिखे। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच बैठा हूं। अभी तो बस मैं आप लोगों से बस ये कहूंगा कि इस विचार को और आगे बढ़ाइए, और हमारी पार्टी की जहां आवश्यकता होगी, हमारी जहां आवश्यकता होगी, वहां से यह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कदम से कदम मिला के चलेगा आपके बीच में। आगंतुक समय में नगर निकाय का चुनाव है और आप सबकी विशेष उपयोगिता उसमें है, क्योंकि कहीं से ऐसा ना हो कि कोई गलत व्यक्ति चयनित हो जाए। तो जो ऊपर से केंद्र और प्रदेश से लेकर जनपद तक की जो सुविधाएं प्राप्त होती है, वो शायद नगर पालिका को, नगर पंचायत को ना प्राप्त हो सके, क्योंकि जब ऊपर से जब डबल इंजन की सरकार है और नीचे अगर हमारा नगर पालिका हमारा होगा, नगर पंचायत हमारा होगा, तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी विकास की। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आज आग्रह करूंगा कि अपने पूरे समाज को, अपने पूरे संगठन को चारों तरफ से फैलाएं, अपनी विचारधारा, अपनी सोच की भारतीय जनता पार्टी किस पद्धति पे काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है, इसको ट्रिपल कर देंगे तो आजमगढ़ का हर नौजवान, हर बेटी, सबके हाथ में, सबके घर में खुशी और सबके हाथ में रोजगार प्राप्त होगा। और आप सभी लोग विद्वान हैं, आप लोग के बीच में बोलना कुछ मुझे उचित नहीं लगता है। बस मैं ये चाहूंगा कि आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जुड़ा रहे, चलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। ये मूर्ति वाला आपको मन में बारे विचार आ गया। मैं एक बार एयरपोर्ट पे था, तो मुझे बता दूं, एयरपोर्ट पे चिकित्सक होता है, तो एयरपोर्ट पे डॉक्टर होती है, जूनियर डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि भैया
थाना से दिखा रहे हैं, जहाँ पर थाना दीदारगंज ने दहेज हत्या में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वहीं आपको पूरा मामला बता दें, राकेश पाठक सनाब सीताराम पाठक निवासी ग्राम व पोस्ट नसीरुद्दीनपुर सदर थाना तैबरपुर जनपद आजमगढ़ के स्वयं की बहन चंदन पाठक उम्र लगभग 25 वर्ष, जिसकी शादी एक ग्राम गोड़सी थाना दीदारगढ़ आजमगढ़ में राहुल पांडे के साथ हुई थी। पति व ससुराल के लोगों द्वारा दहेज की मांग को लेकर आवेदक की बहन चंदन पाठक को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, दहेज न मिलने पर आवेदक की बहन चंदन पाठक को हत्या कर देने के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 290/22 498 304 बी भादवी 3/4 डीपी एक्ट बनाम राहुल पांडे स्वर्गीय पुत्र पारस पांडे, इंदु पांडे पत्नी स्वर्गीय पारस पांडे, सुंदरी प्रतिमा ननद पुत्री पारस पांडे, जेठान नाम अज्ञात शाकिनान ग्राम चेचड़ी थाना दीदारगंज आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। वहीं आपको बता दें, गिरफ्तारी के विवरण में मायाराम हमरायान द्वारा मुकदमा उपरोक्त में संबंधित अभियुक्त सुंदरी और प्रतिमा पांडे पत्नी गोपाल पांडे ग्राम चंद्रभानपुर थाना मेनगर आजमगढ़ को ग्राम गोसड़ी के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। चोरी की घटना का अनावरण करने वाले व चोरी के सामान के साथ अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको पूरा मामला बता दें, स्थानीय थाना पर मुकदमा संख्या 432/22 धारा 456 380 भादवी के वादी के घर से चोरी करने के संबंध में पंजीकृत कराया गया था। आपको गिरफ्तारी का विवरण बता दें तो सुभाष चंद्र दुबे मय हमराय द्वारा मुकदमा उपरोक्त संबंधित अभियुक्त प्रिंस पाठक पुत्र बोधी माधव पाठक साकिन गोवर्धनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को परशुरामपुर पुलिया के पास से समय लगभग 10:30 बजे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त को कब्जे से चोरी किए गए 3 बोरी सामान बरामद। द्वारा इनामिया अभियुक्त को संरक्षण देने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, थाना क्षेत्र मुबारकपुर के ग्राम इब्राहिमपुर में 31 तारीख को रात्रि लगभग 10:30 बजे चाकूबाजी की घटना में मुकदमा संख्या 138/2019 धारा 302 323 504 506 भादवी थाना मुबारकपुर के वांछित अभियुक्त सनी कुमार पुत्र शंभू नाथ निवासी आरिपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ को जानकारी होने के उपरांत भी संरक्षण देने, आर्थिक सहयोग पहुंचाकर उसे रखने वाले, प्रबंधक और छिपाकर रखने वाले पुलिस व न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के धारा के मामले में 216 भादवी में संरक्षणकर्ता शंभूनाथ पुत्र सुधीराम निवासी आरिपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ को निरीक्षक राकेश कुमार मय हमराय पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोशिश के बाद भी भूमाफियाओं पर लगाम नहीं लग पा रही। ताज़ा मामला सदर तहसील के सम्मोपुर गांव का है, जहां कोई और नहीं बल्कि गांव के रहने वाले ग्राम प्रधान पर ही भूमाफिया होने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने सरकारी चक्रोट को जबरन जोत कर खेत में मिला देने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से भूमाफिया ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे सम्मोपुर गांव के रहने वाले ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव सम्मोपुर गांव में ग्राम प्रधान कमला यादव वर्तमान में ग्राम प्रधान है। गांव के भूमाफिया ग्राम प्रधान कमला यादव दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने दबंगई के बल पर गांव के सरकारी चक्रोट को जोत कर जबरन के अपने खेत में मिला लिया है। जब रामावती सिंह ने इसका विरोध किया तो वे गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने लगे और कहा कि गांव की सरकारी संपत्ति ग्राम प्रधान की होती है। पीड़िता के साथ ग्रामीणों ने सरकारी चक्रोट को जोतने वाले गाँव के ग्राम प्रधान पर जाँच व कार्रवाई की मांग की है। और क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आप सुनिए। हमारा नाम सूर्य विश्वकर्मा है। क्या मामला आज आप यहाँ आए? मामला यह है कि हम आए हैं जिलाधिकारी से मिलने के लिए। मामला हमारे गांव के गांव प्रधान का है, जो दबंग भूमाफिया व्यक्ति हैं, गुंडा भी हैं, जिन्होंने सरकारी ज़मीन को अपने कब्जे में जोत कर लिया है। उन सरकारी चक्रोट के बगल में उनका जो है कि खेत है, उसमें जोत कर उन्होंने मिला लिया है। ये कई वर्षों पूर्व से जोतते चले आ रहे हैं। पिछले वर्ष भी इन्होंने जोता था, जिसके लिए हमने एप्लीकेशन दिया था। उसमें गलत रिपोर्ट लगाई गई थी और अब की साल भी उन्होंने ज़बरदस्ती जोत लिया है और कहने पे मारने के लिए दौड़ाते हैं। इसकी शिकायत आप कहाँ की? इसकी शिकायत हमने उप जिलाधिकारी के पास भी किया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। आज जो है कि जिलाधिकारी जी के पास आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि उप जिलाधिकारी जी से आप जाके जो है कि 2 दिन बाद मिल लीजिएगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी।
सर्विसेज और पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल व वर्तमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरगंज अस्पताल के पूर्व वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर डीसी जैन इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजेशन चेयरपर्सन हैं। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा में फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ के साथ स्पिरिचुअल हेल्थ को भी थोड़ा जोड़ा है। 1998 तक स्पिरिचुअल हेल्थ स्वास्थ्य की परिभाषा में मौजूद थी, लेकिन इसके बाद इसे हटा दिया गया था। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम दुनिया भर में राय उत्पन्न कर रहे हैं कि मनुष्य की आत्मा और चेतना एक ही है। मनुष्य की चेतना लगातार बदलती रहती है और अपग्रेड होती रहती है। दयालु भाव से हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। वहीं डॉक्टर डीसी जैन ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों में जीवों के प्रति एक संवेदनशील नजरिया अपनाने पर भी जोर दिया गया है। हर प्राणी के अंदर आत्मा होती है जिससे सुख की अनुभूति होती है। ऐसे में हमारा उद्देश्य है कि जीवों को मारने तथा उनका भोजन करना समाज का कर्तव्य नहीं है। WHO ने जानवरों के स्वास्थ्य के लिए वन हेल्थ अप्रोच की शुरुआत की है। इस पर भारत सरकार ने भी सेल बनाया है। इस हेल्थ अप्रोच के जरिए जानवरों और मनुष्यों के हेल्थ प्लेटफॉर्म पर विस्तार से कार्य किया जा रहा है, जिससे कि जानवरों में फैलने वाली बीमारी मनुष्य तक ना पहुंचे और कोई भी बड़ी महामारी सामने ना आए। कोरोना वायरस और निपाह वायरस जैसी महामारियां व बीमारियां जानवरों में मौजूद वायरस की बदौलत ही दुनिया में फैली हैं। ऐसे में यह ज़रूरी है कि हम इस दिशा में सक्रिय तौर पर काम करें। और क्या कुछ कहा एडिशनल डायरेक्टर ने, सुनिए। बता दें, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम डॉक्टर डीसी जैन। आई वाज प्रोफेसर एंड हेड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एट सफदरजंग हॉस्पिटल, वर्तमान महावीर मेडिकल कॉलेज। आई वाज आल्सो ऑफिसिएटिंग एज वाइस प्रिंसिपल इन द सेम मेडिकल कॉलेज। उसके बाद आई वॉज प्रमोटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज एंड देन स्पेशल डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज। आई वॉज लुकिंग आफ्टर द मेडिकल एजुकेशन इन कंट्री एंड आल्सो कंट्रोल ऑफ डिजीजेस कम्युनिकेट। ये जो कॉन्फ्रेंस आपने करी है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पिरिचुअल साइंसेज, ये पहले भी हो चुकी है या ये फर्स्ट है? ये पहली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है। अच्छा। स्पिरिचुअल साइंसेज। तो WHO की डेफिनेशन में ये रखा गया था कि हेल्थ की डेफिनेशन में फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, लेकिन 1998 में इस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को डिलीट कर दिया गया। इसका संभवतः कारण ये रहा कि लोगों की समझ ये नहीं थी कि स्पिरिचुअल साइंसेज क्या है। इस दृष्टिकोण से ये देखा गया कि इसकी उपयोगिता को दिन प्रतिदिन महसूस किया जा रहा है। वैज्ञानिक लोगों के मस्तिष्क में ये बात आ रही है कि स्पिरिचुअल टीचिंग की क्या आवश्यकता है। ये देखा गया कि बहुत से जो सामाजिक अपराध होते हैं या और विषमताएं उत्पन्न हो रही है, उसके पीछे कहीं न कहीं स्पिरिचुअल टीचिंग का अभाव होता चला जा रहा है। जैसे व्यक्ति को अहंकार की घमंड का हो जाना, प्राइड, जेलसी, हेट्रेड, ऐसी कुछ बातें जो उसके एक्वायर्ड है, उन भावनाओं का जन्म लेने से सामाजिक अपराध एवं अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। इनको कम करने के लिए स्पिरिचुअल साइंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया गया कि ताकि जनमानस के अंदर इस बात को बताया जाए कि इसकी कितनी आवश्यकता है और इससे कितना पर्यावरण को और वायुमंडल को लाभ होगा। इसमें वर्ल्ड में, जैसे आपने लिखा, संसार के किन किन देशों से लोग आए हुए हैं? इसमें करीब बहुत से यूरोप, अमेरिका आदि देशों के पार्टिसिपेंट्स हैं और ऑनलाइन हैं, और कुछ लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन भी इस कॉन्फ्रेंस में दी है। इसमें जो स्पिरिचुअल हेल्थ है उसको हाईलाइट करने के लिए हमारी कंट्री के एक डॉक्टर दीपक शुक्ला जी हैं, जो पुष्पावती सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ। खबर आजमगढ़ से है, जहां आपको बता दें अतरौलिया में अश्व प्रतियोगिता में अतरौलिया के रॉकेट ने मारी बाजी, मिला प्रथम पुरस्कार। आपको पूरा मामला बता दें, बाबा गोविंद साहब अश्व प्रतियोगिता स्थान प्राइमरी पाठशाला तिगरा दाऊदपुर की बाग में आयोजित की गई थी। इसमें देश प्रदेश तथा दूर दराज से घुड़सवार आए थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयनाथ सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष आजमगढ़,
श्याम सुंदर उर्फ साधु वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष अम्बेडकर नगर, विशिष्ट अतिथि रमाशंकर सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष अम्बेडकर नगर, यमुना चतुर्वेदी पूर्व जिलाध्यक्ष अम्बेडकर नगर रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक संतोष यादव और अखंड प्रताप सिंह रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र देकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने फीता काटकर अश्व प्रतियोगिता रेस को हरी झंडी दिखाई। अश्व प्रतियोगिता में कुल 24 घुड़सवारों ने हिस्सा लिया था, जो कि बलिया, लखनऊ, बिहार, प्रतापगढ़ आदि जिले से आए हुए थे। रेस सेमीफाइनल प्रतियोगिता में 4 राउंड में की गई। 5वां राउंड फाइनल में रॉकेट ने सभी घोड़ों को पीछे करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। घोड़े के मालिक का नाम स्वर्गीय लालजी सिंह, गोविंदपुर अतरौलिया, जिसका चालक मकाऊ था। वहीं द्वितीय स्थान एकता एक्सप्रेस मोतिहारी रानी कोठी बिहार की चालक विकास ने हासिल किया। तीसरा स्थान शकप गोपी मऊ प्रतापगढ़ ने जिसके चालक सुरेश थे। सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आइए सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह और आयोजककर्ता संतोष यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये दूसरी बार यहाँ पे अर्थ हुआ है। ये आप लोगों ने कैसे यहाँ पे गोविंद साहब की धरती चुना? अपने क्षेत्र में कहीं नहीं होता, इसके बारे में। आदरणीय स्वर्गीय लालजी सिंह जो इस बाबा गोविंद साहब के मेले को लगवाते थे, आज वह हमारे बीच में नहीं है। कुछ साल पहले हम लोग करवाए थे, बीच में कोरोना के नाते हम लोग नहीं करवा पाए। ये उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए हम लोग यह जो प्रक्रिया चलती थी उसको कायम रखते हुए हम लोग हमेशा यह घुड़दौड़ प्रतियोगिता कराते थे। कितने घोड़सवार लगभग आए थे, कहाँ से आए थे? ये बिहार से, राजस्थान से, गुजरात से कम 25 घोड़े सब आए थे। यूपी के पूरे सब, ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता। प्रथम क्या कौन आया इसके बारे में? प्रथम घोड़ा जो रहने वाला तो बिहार का है, लेकिन यहाँ वह स्वर्गीय लालजी सिंह के नाम से उसके मालिक जो हैं हरे राम मुखिया जी ने कहा मैं घोड़ा अपना स्वर्गीय लालजी सिंह के नाम से उनके याद में लड़ाऊंगा, और वह घोड़ा प्रथम रहा। उप विजेता जो घोड़ा वह रहा यहाँ फरहान मुखिया का, मोतिहारी का था, बिहार का। सेकंड, थर्ड था प्रतापगढ़ का। ये आयोजक कब हर साल करने के लिए प्रयास हर साल रहता है। थोड़ी सा यहाँ जमीन की कमी है जो हमको नहीं मिल पाती, बड़ी मशक्कत करने के बाद यहाँ मिलती है। गोविंद साहब धरती पे चेतक प्रतियोगिता हुई है, ये कैसा लगा आप यहाँ? निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य लगा। आज हम सब लोग प्रैक्टिकली इस तरह का देख करके आनंद की अनुभूति हुई है। मैं आयोजक मंडल को गोविंद साहब बाबा की इस तपोभूमि पर आदरणीय संतोष जी जो ब्लॉक प्रमुख कोलिशा के हैं, गौरव सिंह जी हैं भियाओं के ब्लॉक प्रमुख हैं, और जितने भी आयोजक मंडल के लोग हैं, घोड़े के मालिक जो लोग आए हैं, व्यापारी बंधु लोग आए हैं, सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस प्रतियोगिता में अभी हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे थे जिस तरह घुड़सवारी का एकदम प्रैक्टिकली देखने को मिला है इस मैदान में, वाकई में बहुत ही सराहनीय कार्य है। और प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन तीनों लोगों को पुरस्कार दिया गया है इस कमेटी के द्वारा, आयोजक मंडल के द्वारा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और निरंतर हर वर्ष की तरह यह कार्यक्रम होता रहे, और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और यहाँ की जनता को भी बहुत बधाई देता हूँ। ये सारे लोगों ने बहुत अपने तरफ से सहयोग किया। क्षेत्र में यहाँ पे बोले क्षेत्र में नहीं होता इस तरह घोड़ा नहीं है प्रतियोगिता, तो मेरे ही समय आज मैं बैठा हूँ, पहली बार ऐसी प्रतियोगिता मैं देखा हूँ। और काफ़ी कई हजारों की संख्या जो इस घुड़सवारी को देखने आई थी, क्षेत्र के लोगों को भी। 6 दिसंबर को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पीएससी के साथ ही ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मिश्रित इलाकों में सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पूरे जिले में पुलिस के अधिकारी विभिन्न स्थानों का दौरा भी कर रहे हैं। आजमगढ़ नगर के तके इलाके में 6 दिसंबर को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। नगर के पुरानी कोतवाली से पहाड़पुर जगह जगह पुलिस व पीएससी बल तैनात किए गए हैं। मैं आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रुसिया ने बताया कि 6 दिसंबर के मद्देनजर पूरे जिले में पुलिस एवं पीएससी के जवानों के साथ सिविल ड्रेस में संवेदनशील व मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। सभी थानाध्यक्ष लगातार अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। क्या नाम है? ख्वाजा शुएब टप्पू,
उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल प्रदेश समिति। अच्छा, आज 6 दिसंबर है तो किस तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं? अब की तो कुछ प्रोग्राम है, सारी दुकानें खुल गई हैं और कोई न काला झंडा न कुछ, न कोई प्रोग्राम, कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जैसे शांति बन। क्या किस तरह से आप लोग इसको? अब वैसे ही जैसे आम दिन करता रहते हैं उससे हम लोग हैं। अच्छा, कोई विरोध नहीं? कोई विरोध नहीं कर रहा? नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा। आप खुद देख रहे हैं, सारा दुकानें खुल रही है, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। सर, आज 6 दिसंबर है तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए? क्या 6 दिसंबर को लेकर जो भी इनपुट्स हैं LIU की और स्थानीय पुलिस की, उसके आधार पर आपको दो प्लाटून PAC मिली हुई है और 6 QRT की टीमें हैं जिनको संवेदनशील जगहों पर नियुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ड्रोन से भी निगरानी करी जा रही है। सादे कपड़े में भी पुलिस लगाई गई है। सभी थाने की और उससे संबंधित जो CO साहबान हैं सभी संवेदनशील स्थानों पर निगरानी लगातार रखेंगे और जो भी इनपुट्स मिलेंगे उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई कर काम करते रहेंगे। सर, जो तकिया क्षेत्र है काफ़ी संवेदनशील है, उस पर किस तरह निगाह रखी है? उस पर स्थानीय जो थाना प्रभारी हैं, जो संबंधित CO साहबान हैं और उसको वहाँ पर उस क्षेत्र में PAC भी दी गई है और QRT टीम भी वहाँ पर है। और इसके अलावा जो भी लोकल संबंधित लोग हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें उस पर आधार पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी है। भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक प्रस्तुत एवं उच्च शिक्षा से संबंधित कल कार्यक्रमों की योजना बैठक में आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि शिशु डेस्क, दिव्यांग बच्चों के लर्निंग मटेरियल किट, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में कंप्यूटर खरीद एवं ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर चयन आदि से संबंधित टेंडर प्रक्रिया को तत्काल फाइनल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि पुस्तक एवं स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत कराए गए कार्यक्रमों का भुगतान तत्काल कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान चलाकर विद्यालयों की रंगाई, पुताई एवं लाइब्रेरी मेंटेनेंस के कार्यों का कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत निर्धारित 19 पैरामीटर के अनुसार कराए गए कार्यों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल में ब्लैक बोर्ड एवं रैंप आदि के निर्माण को 100% कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्युत विभाग से संपर्क कर छूटे हुए विद्यालयों का विद्युतीकरण कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जर्जर विद्यालयों की नीलामी एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में फर्नीचर आदि की आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित की जाए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि RTE विद्यालयों की मैपिंग एवं पंजीकरण तत्काल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि DPT में 100% आधार वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षक बोर्ड लगाने की कार्रवाई तत्काल की जाए। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता युक्त व निर्धारित समय में किया जाए। उन्होंने कहा कि शारदा पोर्टल पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामांकन की फीडिंग सुनिश्चित करना अवश्य है।